सो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि कल का हमने पार्ट वन था जो परसेंटेज का वो कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी दोस्तों, कुछ बेसिक टॉपिक थे जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। किस तरह से फ्रैक्शन से हमें डेसिमल में जाना होता है, किस तरह से हमें परसेंटेज में डेसिमल में जाना होता है, और काफ़ी सारा कुछ सीखा हमने। 13 से 14 मिनट की कल की वीडियो रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी से वहाँ पे विजिट करके उसको वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, आज के जो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा वो आपको मैं इस लास्ट वीडियो को बताऊँगा। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो है, आप देख सकते हो, हाउ टू फाइंड परसेंटेज विद ट्रिक्स। परसेंटेज को किस तरह से फाइंड करना है हमने ट्रिक्स के साथ। तो आज सिर्फ हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टॉक असिस्टेंट का है, वेटनरी वेटनरी फार्मिस्ट का है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का है, तो इस सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। तो मुझे कमेंट आया था कि सर सिर्फ स्टॉक असिस्टेंट का ही करवाना है या फिर वेटनरी का भी करवाओगे। तो देखिए सभी का सिलेबस एक जैसा है, तो इस सारों की परमिशन जो एक ही बेस पे है। और एक बात और, सभी स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो 480p क्वालिटी करके उस वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैं 480 की पिक्सल में इसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो क्या होता है अगर मैं ज़्यादा करूँगा 720 के करूँगा तो मेरा यहाँ पे इसका मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपलोड होने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आपको पता है कि ये फ़ोन का डाटा कितना स्लो चलता है, तो इसलिए तो आपको इसी से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 480 का पिक्सल रखें, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बड़ा बड़ा लिखो, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा आज। और उसके बाद आपको कुछ बोल रहे हैं कि समझ नहीं आया सर, देखिए ध्यान से समझिए, 480 का पिक्सल कीजिए। वीडियो एक बार समझ नहीं आ रही है तो दोबारा से समझिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्लास फोर्थ से अब इस बार ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमने देखा इन कंपैरिजन टू क्लास फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी, स्टॉक असिस्टेंट की, वेटनरी की, सभी की। 4 पोस्टें मैं आपको बोलूँ, 300+ पोस्टों की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। थोड़े दिन के बाद हम अपना रीजनिंग सेक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पर। तो चलिए आज का करते हैं वीडियो स्टार्ट। कल मैंने एक काम दिया था आपको, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। किसी भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया था, राजा भाई नाम से एक है पर्सनस हैं, उन्होंने इसका आंसर किया था। तो उन्होंने सही आंसर किया था इसका। तो इसका आंसर क्या था कि अगर किसी 5%, अगर किसी नंबर का 5% 15 है तो 100% कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर 5% 15 है तो यानी कि ओबियसली 10% कितना होगा, 30 होगा। तो 30 होगा तो उसका 100% कितना होगा, 300, ठीक है। अगर ये ट्रिक्स अच्छी नहीं लगी, ये तो ऐसे दिमाग से हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, अगर 5% ऑफ एक्स, यानी कि किसी नंबर का 5% है, कितना, 15। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से उसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, या फिर एक्स कर लो, ऑफ एक्स इजकल टू 15। अब क्या हुआ, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये इजकल टू में है तो ये आपको पता ही है, इनके रूल्स इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 300 ज़ा 300, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। आज सीखेंगे हम परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। और वीडियो का पिक्सल 480 सभी का होना चाहिए इस टाइम। अब इसको इस साइड कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपसे बोला जाए 39% निकालिए, 39% ऑफ 500 की, ठीक है। 500 की 39% हमें किस तरह से निकालनी है। तो आई होप सबको दिख रहा है, ये 39 है, डिवाइडेड में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई आपका 500, क्योंकि इसी की तो निकालनी है। 39% किसकी, 100 की, जिसकी निकालनी है उसी को लेना है। और ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 9 5 ज़ा 45 और 3 5 3 ज़ा 15, 195। तो 195 आपकी परसेंटेज आ गई 39 किसकी, 500 की। क्लियर। और अब आपसे अगर पूछा गया कि 50% कितना होता है,
50% ऑफ 500, ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा। 50% ऑफ 500 कितना होगा? तो देखिए क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू का मैंने बोला था कि चार्ट आप डाउनलोड कर लेना। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ से आपने एक चार्ट डाउनलोड करना है, ठीक है, फ्रैक्शन का। 50 की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो वो होती है 1/2, ठीक है, 1/2 होती है। और आप इसको काटोगे तो कितने बार टाइम जाएगा, 2 25 50, तो यानी कि 250 आपका ये भी आंसर आ सकता है। इस तरह से भी आ सकता है, उस तरह से, किस तरह 50% किसका, 500 का, 0 0 कट गया, 5 5 25, ये भी 250 आया सर। बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन भी आपकी कभी कभार हेल्प कर लेती है। क्लियर गाइस? उसके बाद चलिए अब है 60%। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 60%, अगर 60% ऑफ ए नंबर इज 600, अगर 60% किसी नंबर का 600 है तो बताइए एक्चुअल में उस नंबर की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी बताया 6% ऑफ एक्स इजकल टू 600, और किस तरह से होगा, 6/100 इंटू एक्स इजकल टू 600, ठीक है। 600, अब क्या करेंगे इसको, 600 आया सर, आए एक्स यहाँ पे आएगा आपका, और ये 600 और 100 आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय आपका 60 हो जाएगा। 0 के साथ 0 कट कर दो, कितना होगा, 6 टेंजा 60, तो आपका 1130, तो यानी कि 1000 आ जाएगा आंसर। क्लियर है गाइस? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्लियर? अब एक ट्रिक आती है शॉर्ट में परसेंटेज को फाइंड आउट करने की। किस तरह से आती है सर? वो आती है दोस्तों आपकी, जैसे मैंने बोला 39% ऑफ 500। सर ये तो नहीं निकालना आती, शॉर्ट में कैसे, क्या ट्रिक बन सकती है दोस्तों? शॉर्ट में ट्रिक क्या बनेगी, अगर मैं बोलूँ कि ये है 39%, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 30% प्लस 9%, ध्यान से देखना इस चीज़ को, 30% और 9%। अगर मैं बात करूँ 500 का 10% कितना होगा, एक ज़ीरो काट दो, ये आपका 10% होगा, ठीक है। 50 आपका 10% आ गया, और 30 पूछा है, 30 का कितना होगा, 150, 3% आ गया उसका, सॉरी 30% आ गया 500 का, ठीक है। अब बात आती है कि 9% उसको कैसे निकालेंगे। 0 एक और काट दो, ये आपका आ गया 1%, ये आ गया आपका 1%, ठीक है। और 1% कितना है आपका, अगर 5 है तो बताइए 9% कितना होगा, 9 5 45, प्लस 45 कर दो, और यही नंबर 45 हो गया, 195 आ जाएगा, सेम आंसर इसी की तरह। क्लियर? ये होती है छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको आनी चाहिए एग्जाम के रिलेटेड। अगर आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए इसको छोड़ो, 7 8 5 6 9, इसकी बताइए 10% कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, पॉइंट लगा दो, एक डिजिट को हटा दो। अगर वो डिजिट 1 से लेकर 9 के बीच में है तो आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। अगर वो 0 होगा तो इस 0 को हटा के 7 8 5 6 आपका कितना परसेंटेज बन जाएगा, 10%। अगर आपसे पूछेगा कि 1% कितना होगा इस नंबर का, 7 8 5 6 का 560 का 1% कितना होगा, वो होगा आपका 785.6, ये आपका 1% होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हो। क्लियर? ये होती हैं छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमें याद रखनी होती हैं। एक चीज़ और है, अगर हमें एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, शीट कम पड़ गई आज, बड़ा बड़ा आपने बोला था ना, बड़ा बड़ा समझाना सर, मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5000 का 10% कितना होगा, सॉरी 10% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 10% बोला है सर ने, बोला था एक जीरो काट देना तो आपका 10% हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 12% कितना होगा इसका, तो आज सर ने बोला था कि 10% का एक ज़ीरो काट के 1200 आ जाएगा, और एक ज़ीरो और काट दोगे आपका आ जाएगा 120, यानी कि 1%, और इसको 240, तो ये हो जाएगा 0441, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका 12%। यहाँ तक सबको क्लियर है? कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर समझ आ रहा है, पूरा फुल प्रूफ समझ आ रहा है सर। मैं चलूँ कुछ क्वेश्चन की तरफ अब, क्योंकि ये मेरा जो समझाने का जो बेसिक फंडा था वो हो गया आज ख़त्म, ठीक है।
अब मैं करवाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एग्ज़ाम रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कल की एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल मैं आपको ऑफलाइन स्क्रीन पे नहीं आऊँगा, कल मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ाऊँगा फ़ोन की रिकॉर्डर पे, ठीक है। और वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस का आंसर दो, मुझे जल्दी से दो गाइस। अगर लाइट बंद होगी ना तो ये पूरा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लाइट है तो चल रहा है काम, पूरी स्क्रीन ही डिम हो जाएगी यहाँ पे। आपको नहीं पता किस टेक्निक के साथ मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए 6-1 ब्लैक पेन के साथ करते हैं, ब्लू 6y80। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आया था JKSSB क्लास 4 में, आपको शायद ना आए, आपको थोड़ा ज़्यादा है। 6y8 एक्सप्रेस एज 6.y8 है जो किस परसेंटेज को एक्सप्रेस करता है। मैंने कल बताया था, छोटा नंबर है, डिवाइड कर दो 8 के साथ, 60 लगा दो, किसके साथ जाएगा 8 का टेबल आता है 8 8 से 64, 7 के साथ जाएगा 56, 8 7 जा 56, 4 फिर बच गया ना 4। फिर क्या करोगे, 0 लगा दो, 4 के साथ लगा दिया, जैसे इसको फिर 8 के साथ डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40, तो आपका 75% आ गया। यहाँ तक क्लियर है। 6y8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, 3y4 भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप इसको कम तक भी जा सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कौन सा नंबर इसका हाफ हो सकता है, 2 के साथ कौन कौन सा कट हो सकता है, ठीक है। 75% आ गई। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 7/17। सर अब 0 लगाएंगे तो 17 पूंजी तो जाएंगे, लगा दो 0 17 के साथ, कर दो इसको, काटो, कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा 34, और 34 और 34 4 के साथ जाएगा, ये 68 जाएगा, 68 हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 1 जा और 3 बचा, 17 1 जा, ये कुछ ऐसा करके आएगा 41.1%। अब किस तरह से आया 41 पॉइंट, सर आपने तो पॉइंट में तक परसेंटेज निकालना सिखा दी हमको। यस, यही तो हमारा मेन मकसद है, आपको ये चीज़ें समझाने का। अब क्या होगा, देखिए मैंने लिया 7/17, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने लिया 7/17, ठीक है। मैंने किया ये देखा कि 17 के टेबल में 7 तो नहीं आता, मैंने किया कि ये 0 लगा दिया, बढ़ा दिया इसको, अब आ गया 17। अब मैंने किया 17 को देखा कि 17 के टेबल में 70 आता है कि नहीं आता है, मैंने देखा 17 17 77 था, अगर मैं 17 4 जा करूँ कितना होता है, 8 2 कैरी 4 1 68, यानी कि 4 के टेबल में आता है 17, अगर 68 आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा ही आएगा। क्लियर, 4 यहाँ पे आएगा ही आएगा पहले में। अगर इसको काटूँ 4 जा 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा 2, मैंने फिर से 0 लगा दिया, फिर से 17 के साथ डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि फिर कितना 17 1 जा 17, फिर रिमेनिंग कितना बचा 3 बचा, 3 को फिर मैंने फिर से 0 उसके साथ ऐड कर दिया, 17 0 ऐड कर दिया, 17 के साथ डिवाइड कर दिया, 17 जो तो होता है 34, तो ये 1 के टेबल के साथ जाएगा, तो यानी कि 40.1 आएगा अब यहाँ पे। तो आगे भी हो सकता है, आगे और करना चाहो आगे बड़ी दूर तक जा सकता है, बट इतना ही होता है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 0.411 आपका ये आंसर होगा डेसिमल में। होप सो गाइस यहाँ तक क्लियर हो। इससे ज़्यादा किस तरह से समझाएं आपको, अब समझ नहीं आता। 30% ऑफ 80 कितना होगा, 30% ऑफ 80, बच्चों जैसा सवाल है, सर ने बोला था 100 लगाना है और 80 के साथ इसको कर देना, 0 कट गया 0 कट गया 0 कट गया 0 यहाँ पे भी कट गया, ठीक है, 2 0, और ये 8 3 सा 24, तो सर 24 होती है आपकी 80 की परसेंटेज ऑफ 30। उसके बाद है 25% ऑफ 70 की। 25% ऑफ 70 कितना होता है दोस्तों, क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, एक तो हो गया 1/33%, इसको याद रखना, और एक होगी आपकी 25%, इसको याद रखना, 50% होगी, इसको याद रखना, और एक होगी आपकी 75%, इसको याद रखना। और ये 4 परसेंटेज होती हैं, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक होगी आपकी 66%, इसको याद रखो, इसकी होगी 1/3 फ्रैक्शन, इसकी होगी 1/4 फ्रैक्शन, 1/2, 3/4, और इसकी होगी 2/3, ठीक है। ये होती है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू डिफरेंट। और एक और होती है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20 की,
1/5 होती है, 12/5 की क्या होगी, वो होगी आपकी 1/8। बस इतनी बताऊंगा मैं, बाकी आप फ्रैक्शन चार्ट खुद लर्न कर जाके। 25 आप इसको दो फार्मूले के साथ निकाल सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है। एक तो 25% है, डिवाइडेड बाई 100 कर दो और 17 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 के साथ 0 कट जाएगा, 27/5 कितना होगा, 25 5 जा 125 और 125 यानी कि 175 डिवाइडेड बाई करोगे 17.5 इसकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर। देखिए टेबल आने चाहिए, यही टेबल का खेल है यहाँ पे। अगर मैं फिर से करके देखता हूँ, 25 पाया 125 और 25 दूने 50 और 75, ठीक है। मैंने किस तरह से किया, जल्दी से देखो यहाँ पे। 25 को पहले मैंने किया मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि यहाँ पे 7 है, कितना आया मेरा 125। फिर मैंने किया 2 के साथ, वो आया मेरा 50, कितना हुआ 175। इस तरह से, और डिवाइड किया जब 10 से तो 17.5 लग गया। और उसके बाद इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1/4 इंटू 70। तो ये 70 के टेबल पे 1 जा अगर किया 1 आएगा। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा, और 7 4 जा 28, फिर से 20 बचा, और मैंने कर दिया 5। तो 10 के साथ जब डिवाइड होगा 17.5। क्लियर। इस तरह से आंसर होता है। अब एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से मैं सॉल्व करूँगा, जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा और आपको होमवर्क भी दूंगा। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, एक क्लास में 50 बच्चे हैं और 40% आर गर्ल, 40% उसमें से गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। बताना है कि कितने वहाँ पे बॉयज़ हैं और कितनी वहाँ पे गर्ल हैं, मतलब कि कितनी परसेंटेज में है, मतलब कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल कितने हैं 50 है, ठीक है। गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, गर्ल्स है 40%। पहले मैं गर्ल्स की निकाल लेता हूँ। गर्ल्स की नंबरिंग क्या है, 40%, वाई 100 इंटू 50, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 5 4 जा 20, यानी कि 20 तो गर्ल्स हैं। और टोटल कितने थे, टोटल थे 50, और 50 में से जब 20 किया तो 30 आपका बॉयज़ आ गया। क्लियर। और इस तरह से भी कर सकते हो 60% तो बॉयज़, ओबियसली अगर 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज़ होंगे। 100 कर दो इंटू 5 0, 0 के साथ 0, 6 5 30। क्लियर। आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बेसिक होंगे बट जानना ज़रूरी है। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है 67% ऑफ 998। इसकी मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। 67% ऑफ 998 की परसेंटेज बतानी है, चाहे पॉइंट में हो चाहे ऐसे हो, वो बताओ। होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाय, टेक केयर गाइस। और डिफरेंट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो। कल की वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें पर्सनली चैट कर सकते हो हमारे साथ, अगर मैसेज नहीं होगा तो बता देना। फेसबुक पे आप हमें ऐड कर सकते हो, पर्सनली लिंक प्रोवाइडेड है हमको, वहाँ पे विजिट करो। कोई भी आप चैट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो स्टडी के रिलेटेड पर्सनली, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना।